नमस्कार जी सभी को। मेरे साथ हैं पूर्णा सर और हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं ध्यान यात्री की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक मित्र का क्वेश्चन लेंगे। पिछली वीडियो में हमने उन्हें आंसर दिया था, बट उनका फॉलोअप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत लोगों के मन में उठता होगा और आज हम इसका आंसर पूर्णा सर का पर्सपेक्टिव जानेंगे इस क्वेश्चन पे। तो सर क्वेश्चन ये है कि भाई कह रहे हैं कि मुझे समझ आ गया कि मतलब ध्यान हम क्यों कर रहे हैं कि फालतू की थिंकिंग ना करें और ऐसे प्रेजेंट में रहने के लिए, ये सब क्लियर है। पर जब आप बुद्ध की बात करते हैं तो क्या ध्यान करने के लिए सब कुछ छोड़ना ज़रूरी है जैसे बुद्ध ने छोड़ा? तो इस चीज़ पे आप क्या बोलते हैं? देखिए, एक तो हिस्टोरिक पर्सपेक्ट आप देखें तो बुद्ध ने इसलिए छोड़ा कि अब उनको तो बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा गया ताकि ये भी ना देख सके, वो भी ना देख सके। और भी बहुत सारी चीज़ें, वो बोधिसत्व थे, उनको बुद्ध बनना था उस लाइफ में, वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान करने के लिए घर छोड़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ओके। देखिए, जो सिखों के गुरु हैं, 9 गुरु, गुरु नानक देव जी से लेके और गुरु गोविंद सिंह साहब तक, हाँ जी। सारे गृहस्थ हैं। हम्म, ठीक है। कबीर साहब गृहस्थ थे, हम्म, संत रविदास गृहस्थ थे। बहुत लंबी परंपरा गृहस्थों की है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी निसर्गदत्त महाराज जी गृहस्थ थे, है ना। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छा, बुद्ध के ज़माने में मंक्स तो कुछ हज़ार रहे होंगे, चलो कुछ लाख कह सकते हैं, क्योंकि उनका करीब करीब 45 साल का उन्होंने मतलब टीचिंग दी। बहुत बड़ी संख्या में गृहस्थ थे। एक उनकी मोनेस्ट्री का बार बार जिक्र आता है, श्रावस्ती का, तो जिसने उसको बनवाया, अनाथ पिंडक, बहुत वेल्दी था और उनका अच्छा डोनर था। उसको भी बोल सकते थे बुद्ध कि यार अब ठीक है, 20-25 साल तूने मतलब ये कर लिया सब कुछ, बिजनेस वगैरह, आ जा इधर। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। अच्छा, पहले तो ध्यान का मिसकंसेप्शन है। ये क्यों है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, गुफा में जाके बैठ जाओ, कर लो। ये बिल्कुल नहीं है भाई, ये तो हम भी नहीं कर रहे ना। अब अगर आप हमको इस तरह से देख रहे हैं तो वो अलग बिल्कुल चीज़ है। बिल्कुल। और गुफा में जाके दुनिया छोड़ेगा कहाँ? तो खाना तो खाएगा, सही बात। कपड़े पहनेगा, अगर बीमार हो जाएगा तो मेडिसिन भी चाहिए, है ना, शेल्टर भी चाहिए, बरसात में तो कम से कम चाहिए। बिल्कुल। दुनिया कहाँ छोड़ेगा? और बुद्धिस्ट भिक्षु तो रोज़ भिक्षा लेने जाते हैं। मतलब अभी भी जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, तो कम से कम 3 दिन तो जाते जाते हैं। बाकी आजकल किचन्स भी हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बात यह कि अगर आपकी अंतर यात्रा शुरू हो गई, बस असली चीज़ वो है, आपने देखना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने देखना शुरू कर दिया कि यार अच्छा, इसका मकसद है क्या, तो धीरे धीरे बस पहला स्टेप तो हो गया शुरू। अब वहीं शुरू करेंगे। अब उसमें ये देखना होगा कि आपका फैमिली का एटमोसफेयर कैसा है। अगर ये महिला हैं तो आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं कि नहीं? अगर ध्यान में अगर आप पुरुष हैं तो महिला सहयोग करती है कि नहीं? अच्छा है कि दोनों करें, और अगर दोनों न करें तो कम से कम सपोर्टिव हो। ऐसा ना हो कि मतलब इधर आप ध्यान करने बैठे, उधर उसने बर्तन बजाने शुरू कर दिए किचन में, तो फिर तो होगा नहीं। तो बहुत मुश्किल है। बातचीत करिए, है ना। बिल्कुल ज़रूरी है। और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम मतलब ध्यान कर, मतलब बहुत लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन का ये डर है। जैसे मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ कि जो मेरे को भी बोलते हैं कि इस एज में ये सब मत करो, नहीं तो तुम्हारा मतलब तुम संसार में अच्छे से नहीं रह पाओगे। या वो अपने लिए कहते हैं कि यार हम ये सब 50 साल की उम्र के बाद करेंगे। ठीक है, तो शायद उन्हें ऐसा, मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या चलता है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों के मन में ऐसा क्यों है? देखिए, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है। ओके। अपने डर है, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं वही वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप करें। बस देखिए, 99.99% लोग तो उसी दौड़ में है ना। अगर आप उसको बहुत संक्षेप में देखें तो रोटी कपड़ा मकान है ना।
और तो कुछ नहीं है। अब मकान 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जो भी है, उससे बाहर तो कुछ है नहीं। और जब उससे बाहर देखना शुरू कर देंगे, ये क्वेश्चन आपके मन में आ जाएगा कि यार ये जो बॉडी माइंड है बस इतने तक सीमित है, ये कुछ और भी है, ये जो चल रहा है क्यों चल रहा है, हो क्या रहा है, तो फिर आपकी थोड़ी यात्रा शुरू हो जाएगी। और अगर यात्रा शुरू हो जाएगी तो फिर आप थोड़ा अलग दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्त आपसे कहते हैं कि यार कहाँ जा रहा है, इधर कहाँ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं ना। देखिए कोई संत कहेगा आपसे कि क्यों जा रहा है इधर, नहीं कहेगा। तो ऐसा व्यक्ति कहेगा जिसने वो देखा ही नहीं। तो जब तुमने देखा ही नहीं तुम्हें पता क्या है भाई, सही बात है। तुम्हें तो पता ही नहीं है। अब एक बार डिटैच्ड होके देखना शुरू कर दीजिए, सब काम करते रहिए, लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं है, तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अच्छा, मैं कुछ लोगों के ऐसे एग्जांपल आपसे जानना चाहूँगा, अगर कईयों के नाम आपके माइंड में आ रहे हो, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा इस रास्ते आ जाता है तो वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करेगा, वो समाज के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसे अगर आपके रियल लाइफ में कोई एग्जांपल आपको दिखते हो कि यार ये बंदा संत भी है और रियल लाइफ में भी इसने इतना काम करा जो इम्पैक्टफुल है। तो जैसे हमारी बातचीत हो रही थी अभी, जय कृष्णमूर्ति है ना, उनके कितने स्कूल हैं, टॉप स्कूल्स में से है ना। अब उन्होंने खुद नहीं शुरू किया, लेकिन उनकी प्रेरणा से वो शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आप ओशो का भी एग्जाम्पल ले लें, आप लोगों की मतलब अलग अलग मत हो तरह, सकती अलग है, अलग हाँ, तरह की छवियाँ ठीक हैं, है। तो उन्होंने बहुत काम किया। मतलब एक ध्यान शब्द को लोगों ने सुना, ये ओशो की उपलब्धि है। सही बात है। कम से कम हिंदुस्तान सही बात उन्होंने ये किया। और ऐसे निसर्गदत्त महाराज हैं, वो तो एक छोटी एक चाल में रहते, है। लेकिन आज लोग पढ़ रहे हैं कि आई एम दैट क्या है, अभी क्या बोल रहे हैं, है ना। रमन महर्षि हैं, अब कितने लोग जाते हैं, और अभी भी चल रहा। अच्छा यार उनकी टीचिंग ये थी, उनकी टीचिंग ये थी। तो इन ये जो जितने लोग, कबीर हैं, उस समय जबकि मुगल शासक थे और बहुत खींचातानी चलती थी, एकदम निर्भीक होकर उन्होंने अपनी बात कही और कितनों को बदला। अभी कबीर को गा रहे हैं लोग और समझ बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल, क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो ये तो मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं, एक नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। सारे सिखों के जितने गुरु हैं, कितने बड़े बड़े काम किए। गुरु गोविंद सिंह साहब बिल्कुल एक पूरा पंथ बना गए और लड़ाई भी लड़ी, क्योंकि उस समय ज़रूरत थी, सब है ना, सब कुछ किया। है। ऐसे नहीं है कि, तो ऐसा नहीं है कि गुफा में बैठ गए हो गए। वो गुफा में बैठेंगे तो किसी को कुछ मिलेगा। अब जब सर जी के अब वीडियो आए तो कितने लोग सुन रहे हैं। सही। अब पहले आप कह सकते थे हाँ जी आप तो बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी है भाई, थोड़ा सा तो बैठना ज़रूरी है, नहीं तो आप बोलेंगे क्या। फिर तो आप लोग जैसे बहुत ऐसे ऐसे भी लोग बहुत हैं जो किताब पढ़ के बोल लेते हैं। सही। तो किताब ने जीवन की किताब देखने के लिए थोड़ा सा तो जरूरी है, तब वो इंसान अपने अनुभव से बोले। बिल्कुल। ठीक है। और मेरे माइंड में इसी चीज़ को लेके एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि जैसे हमने ये बात करी कि ध्यान के रास्ते आके ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप ये सब छोड़ दोगे, आप सब कुछ करोगे। तो इसी में आपसे जानना चाहता हूँ, मान लो कि कोई बंदा इस रास्ते है जो बहुत अच्छे लेवल पे मान लो कि होश में है, और कोई बंदा है जो नॉर्मल आप वर्ल्ड में से किसी को भी आप उठा रहे हैं। अगर आपको क्या लगता है कि मान लो कि इन दोनों की पूरे जीवन की जो ज़रूरत है वो है मान लो 1-1 करोड़, 1-1 करोड़ में दोनों का जीवन पूरा चलता हो, पर दोनों को आप अगर 20-20 करोड़ दे दो, तो आपको क्या लगता है कि उससे क्या फ़र्क आएगा, वो उसे कैसे यूज़ करेंगे ये दोनों? तो जो वर्ल्डली व्यू वाला है वो तो देखेगा मैं प्रॉपर्टी कहाँ खरीद सकता हूँ, मैं कहाँ इसको इन्वेस्ट करूँ जो और बनेगा। हाँ, अगर अभी मनाली में एक बंगला है तो गोवा में भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, कुछ ऐशो आराम में जाएगा। अभी आपने एक शादी की बात सुनी होगी, कितने मिलियन उस पर खर्च हुए। ओके, खर्च हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर संत को मिलेगा तो संत तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पैदा करने की कोशिश करेगा। कोई स्कूल है, जैसे आपका स्कूल है APP स्कूल, अब इसमें बहुत एफर्ट लगा है।
कहीं कोई मोनेस्ट्री बनाएगा, किसी मोनेस्ट्री को फंड देगा, कहीं कोई जंगल बनवाएगा, कहीं मतलब पेड़ लगवाएगा, कहीं कोई आश्रम बनाएगा, कहीं लोगों की हेल्प करेगा, गरीबों की। बहुत सारे लोग हैं जैसे शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में बहुत हेल्प करते हैं। कहीं कोई भूकंप आ गया, कुछ आ गया, वो कहेगा भाई मेरे पास पैसे हैं, लो इससे काम करो। तो वो ऐसे काम करेगा क्योंकि उसको तो कुछ लेना देना है नहीं ज़्यादा, वो तो उसमें लगाएगा जनहित में, या फिर ध्यान के रास्ते जो चलना चाहते हैं उनके लिए कुछ करेगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन शायद अब लोगों का निकल जाएगा कि अगर कोई ध्यान के रास्ते है तो वो सब कुछ त्याग के ही बैठेगा और गुफाओं में ही जाके बैठेगा। मतलब इवन जो हमने लास्ट में क्वेश्चन लिया, इससे भी दिख रहा है कि वो भी बंदा बहुत काम कर रहा होगा, कि अगर उसके पास भी ये सारे संसाधन हो वो भी बहुत काम कर रहा होगा, बस काम डिफरेंट हो। तो मतलब इस चीज़ से डरने की शायद किसी को ज़रूरत नहीं है कि कोई अगर इस रास्ते आएगा तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा सबसे अलग। तो ठीक है सर, मुझे लगता है कि ये जवाब बहुत अच्छे रहे और इससे लोगों की मदद होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए थैंक यू। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में।